हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा था, जिसमें हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डी के गोयल के बुक से बता रहे थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, जो आपका डी के गोयल के बुक से है। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। देखिए, कहता है इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,20,000। तो बिजनेस का जो कैपिटल है वो 1,20,000 है एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है आपका वो आपका ₹20,000 आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो कैलकुलेट करने कहता है टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कहता है क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो बिजनेस का कैपिटल है वो क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, ये तो आप लोग ये क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ये फॉर्मूला है। अब इस फार्मूले में बोलता है कैपिटल जो है वो 1,20,000 रुपये का कैपिटल है और लाइबिलिटीज़ यानी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कहता है क्वेश्चन में वो आपका 20,000 है। यानी बताते हैं इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ऑनर ने जो पैसा लगाया है 1,20,000 और बाहर से जो लोन लिया गया है या जो बाहर से पैसा लगाया गया है बिजनेस के एसेट को परचेज करने में वो 20,000 है। तो यहाँ पर 1,40,000 रुपये जो है वो बिजनेस का एसेट हो गया। कैसे? ऑनर ने लगाया पैसा 1,20,000 और बाहर से जो लिया वो 20,000 है। तो टोटल एसेट कितना हो गया बिजनेस का? तो टोटल एसेट जो बिजनेस का हो गया वो 1,40,000 रुपये का हो गया। ये बात तो हम आपको रेगुलर में बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करवाया है। तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे बना लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखते हैं। ये फॉर्मूला हम रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ़ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर ₹1,30,000। तो बोलता है कि सबसे पहला इंफॉर्मेशन है टोटल एसेट्स जो है बिजनेस का वो 1,30,000 रुपये का टोटल एसेट है और कहता है आपका कैपिटल जो है वो 80,000 रुपये का कैपिटल है। तो कैपिटल जो है वो 80,000 रुपीज़ का कैपिटल है बिजनेस के अंदर। तो कहता है कि बिजनेस का क्या बताना है आपको, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करना है। क्रेडिटर कौन है? आउटसाइडर है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है। तो आपको क्या कैलकुलेट करने का कहता है कि आप लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करिए बिजनेस का कितना है। ये आपका इन्फॉर्मेशन इतना दिया हुआ है। तो आपका लाइबिलिटीज़ करना है। फॉर्मूला क्या है? एसेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। आपको लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो आप लिखिए लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में क्या है आपका? तो क्रेडिटर है। आप यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? लाइबिलिटीज़ यहाँ छोड़ दो, कैपिटल को उस साइड में लेके जाओ इज इक्वल टू के। तो क्या बनेगा आपका? एसेट्स माइनस कैपिटल। तो बताइए बिजनेस में एसेट कितना है? 1,30,000 रुपये का जो है बिजनेस में अभी एसेट है और एसेट है 1,30,000 रुपये का और कैपिटल कितना है? 80,000 का, 80,000 का कैपिटल है। तो बताइए कि बिजनेस में आउटसाइड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर कितना हो गया? 50,000 रुपीज़। ये आपका लायबिलिटीज़ जो है वो 50,000 है। आंसर आ गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इसको हटाते हैं। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आपको, क्योंकि जितना अकाउंटिंग क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है उसी में से सब कुछ ही आपका है। फॉर्मूला हम रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। तो ए जो है ये बिजनेस का ऑनर है
और इसने 1 अप्रैल 2011 को एक बिजनेस स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2011 को विथ कैपिटल ऑफ आपका 3 लाख। तो कैपिटल जो है आपका 1 अप्रैल 2011 को वो 3 लाख रुपीज़ का कैपिटल जो है उसने लगाया। तो देखिए, साल के शुरुआत में जो कैपिटल होता है इसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। और साल के अंत में जो कैपिटल होता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। 1 अप्रैल को 2011 को जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा साल के शुरुआत में। फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ प्लस माइनस होता है, जैसे अगर कोई रेंट है, सैलरी है तो इसमें से माइनस होगा, अगर कोई ड्राइंग्स है तो माइनस होगा, कोई प्रॉफिट है तो इसमें प्लस होगा। तो ये कैपिटल बढ़ते घटते जो साल के अंत में यानी 31 मार्च 2012 का जो आपका होगा उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल आपका ओपनिंग कैपिटल है, यानी साल के शुरुआत में कितना कैपिटल लगाया है? 3 लाख रुपए का ए ने कैपिटल लगाया है। आगे क्या कहता है? ऑन 31 मार्च 2012, तो ये तो 1 अप्रैल 2011 का इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग कैपिटल जो दिया है आपका, ये आपका है 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आप ओपनिंग कैपिटल सीधा लिख सकते हैं। इसके बाद 31 मार्च 2012 इस डेट को क्या इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। बोलता है हिज एसेट वर्थ रुपीज़ कितना है? 5 लाख। तो एसेट जो है इसको हम क्लोजिंग एसेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोजिंग एसेट्स जो है इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 31 मार्च का है। 1 अप्रैल को 2011 को कोई एसेट रहता है तो ओपनिंग हम इसको बोल सकते हैं, साल के अंत में जो भी होता है वो क्लोजिंग। तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ये सब कुछ आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो आपका एसेट या क्लोजिंग एसेट दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है कितना है? 1 मिनट हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल को 3 लाख रुपए का दिया है, ठीक है। और एसेट या क्लोजिंग एसेट जो है आपका दिया हुआ है ये है आपका 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ साल के अंत में 5 लाख रुपीज़ जो है एसेट, या इसको आप क्लोजिंग एसेट भी कह सकते हो। एसेट कितना है? 5 लाख रुपीज़। इसके बाद सिर्फ एसेट भी कह सकते हो या क्लोजिंग एसेट भी आप इसको कह सकते हो। इसके बाद फिर आपका क्या दिया है? लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है इस डेट को, वो है आपका 1 लाख रुपए का। लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का जो है वो लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है साल के अंत में 31 मार्च 2012 को। अब हम कैलकुलेट सबसे पहले क्या आपको करने कहता है वो देखते हैं। कैलकुलेट करने कहता है फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको निकालने जो कहता है वो कहता है आप निकालिए क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। और क्वेश्चन में कहता है क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया गया है, यानी प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहता है। तो क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट जो है बिजनेस में वो आपको निकालने के लिए कहता है। चलिए, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसकी सहायता से हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए, एक तो आपका यहाँ पर पहले गौर करो क्या दिया हुआ है। एसेट दिया है और आपका लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है। आपका एसेट दिया है और आपका लाइबिलिटीज़ दिया है। तो यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? यहाँ पे आप क्लोजिंग कैपिटल या कह सकते हो आप जो कैपिटल है वो वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैपिटल कितना है बिजनेस का ये हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो लिखते हैं यहाँ पे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। बिजनेस का एसेट कितना है बताइए? क्लोजिंग अभी एसेट दिया है 5 लाख रुपए का, और लाइबिलिटीज़ कितना दिया है? लाइबिलिटीज़ दिया हुआ आपका 1 लाख रुपए का। तो आप बताइए कि यहाँ पर चूँकि साल के अंत में 31 मार्च को यहाँ पर दिया गया है, तो बताइए कि क्लोजिंग कैपिटल, आप इसको क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं, कितना है? देखिए, ये दोनों तो साल के अंत में दिया है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका? 4 लाख रुपए का क्लोजिंग कैपिटल है। यह आपका साफ साफ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब बताइए कि ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल
4 लाख, और शुरुआत में आपका ओपनिंग कैपिटल जो है वो है 3 लाख रुपए का। 3 लाख कैपिटल ने मतलब ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जो कि बढ़ करके कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। तो कैपिटल कैसे बढ़ा होगा, ज़रूर उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तभी ये कैपिटल बढ़ा है। 3 से 4 कैसे हो गया, बिजनेस में रखे रखे प्रॉफिट हुआ होगा और वो कैपिटल में ऐड होता गया होगा। जैसे आपका मान लो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ पे इसमें प्रॉफिट ऐड होता गया होगा, तो जाकर के साल के अंत में यहाँ पर आपका क्या निकला, क्लोजिंग कैपिटल ये निकला। तो ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल में से अगर ओपनिंग घटा दोगे तो बीच का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोलता था, फाइंड आउट करने क्लोजिंग कैपिटल, जो कि मेरा आ गया है 4 लाख रुपये। ये इन्फॉर्मेशन ये क्लियर हो गया आपका। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया आपका, 4 लाख रुपये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब फाइंड आउट करना है प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, शुरुआत में लगाया था 3 लाख, अब हो गया 4 लाख, तो ज़रूर 1 लाख बीच का जो आपका डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट है तो कैसे निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपका 4 लाख आया है, साल के अंत में कितना है, 4 लाख। शुरुआत में कितना था, 3 लाख रुपए। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बिजनेस को, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। शुरुआत में कितना था, 3 लाख रुपीज़, अंत में कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया, 4 लाख माइनस 3 लाख, तो 1 लाख रुपए का साल भर में यानी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। क्लियर है। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल 4 माइनस ओपनिंग कैपिटल, शुरुआत में 3 लाख था, अंत में 4 हो गया। तो 1 लाख कैसे बढ़ा, 1 लाख के प्रॉफिट से कैपिटल जो है वो 4 लाख बढ़ गया, यानी 1 लाख बढ़ गया, तो 4 लाख हो गया। ठीक है, ये क्लियर है आपको बात। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। कोई भी चीज़ साल के शुरुआत में ओपनिंग कहलाएगा, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, ओपनिंग लोन, क्लोजिंग लोन, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरुआत में उसको कहेंगे ओपनिंग, साल के अंत में कहेंगे क्लोजिंग। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, 12 का 2 पार्ट में है, ए और बी में। योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। योगेश जो है कौन है, बिजनेस का ऑनर योगेश। तो ये मान लो योगेश है, बिजनेस का ऑनर है, और 1 अप्रैल 2011 को इसने क्या लगाया है बिजनेस में। 1 अप्रैल 2011 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया। कब, 1 अप्रैल 2011 को, साल के शुरुआत में, विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर शुरुआत में तो लिख सकते हैं, कैपिटल लिखा है तो आप यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिख सकते हो, क्योंकि 1 अप्रैल को है। कितने से जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना कैपिटल है इसका, तो इसका जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल है। ठीक है। इसके बाद क्या किया है, बोलता है कि योगेश ने एक लोन लिया है, और लोन लिया है, लोन लिया है मतलब लायबिलिटीज़ हो गया, बाहर से पैसा लिया है तो कैपिटल नहीं कहेंगे, हम इसको लायबिलिटीज़ या आउटसाइड लायबिलिटीज़ कहेंगे। लोन हो गया है, कितने का लोन लिया है, तो कहता है कि लोन लिया है यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का, और सिटी बैंक से लोन लिया गया है। तो बैंक का नाम भी बता दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है कहाँ से लोन लिया है, कहीं से भी लोन लिया हो ये आउटसाइडर की तरह ट्रीट होगा, आउटसाइड लायबिलिटी की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा। तो ओपनिंग कैपिटल हो गया आपका 5 लाख रुपए, और आपका ओपनिंग कह सकते हो आपका यहाँ पर ओपनिंग, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, ओपनिंग लोन, साल के शुरुआत में लोन कितना लिया है आपका, 1 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया गया है। कौन लिया है लोन, ये तो ये जो लोन लिया है ये आपका योगेश ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिया है। चलिए
देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कहता है इसमें फाइंड आउट करने के लिए, 5 लाख का लायबिलिटी क्लेम, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो कहता है कि आप फाइंड आउट करिए कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है और साल के बीच में जो है कितना प्रॉफिट है वो कमाया गया है। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और अदर इन्फॉर्मेशन और क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 31 मार्च 2012 को, हाँ 31 मार्च 2012, इस डेट को क्या क्या है वो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन दिया 31 मार्च साल के अंत में 2012, इस डेट को क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपका हिज एसेट वेयर 8 लाख। तो जो आपका क्लोजिंग एसेट्स बोल सकते हो आप इसको साल के अंत में, वो कितना है 8 लाख रुपीज़ का, 8 लाख रुपए का। और कहता है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए। चलिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना कहता है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए कहता है। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज, आप वही लिख दीजिए, एसेट्स माइनस क्या लिख दीजिए, लायबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, इसको भूल जाइए अभी, कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो क्लोजिंग कैपिटल में से क्या लिखिएगा, क्लोजिंग एसेट, साल के अंत में जो एसेट है, माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला वही है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। ये करिएगा तो यहाँ पर भी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो क्या है यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए कि क्लोजिंग एसेट जो है वो कितना दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग एसेट है वो आपका दिया है 8 लाख रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिख दो 8 लाख रुपया क्लोजिंग एसेट। और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ कितना है, देखो यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ है ये ओपनिंग लायबिलिटीज़ 1 लाख का है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर साल में और कोई भी नया लोन नहीं लिया गया, तो ना ही लोन बढ़ा ना ही लोन घटा, तो कितना रह गया, साल के शुरुआत में भी 1 लाख का लोन था और साल के अंत में भी जो है आपका 31 मार्च को 1 लाख का ही है। तो ओपनिंग लायबिलिटीज़ एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज़ यहाँ पर बराबर हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन नहीं लिया गया है यहाँ पर। तो शुरुआत में ओपनिंग लोन जो शुरुआत में था वही साल के अंत में भी है, यानी क्लोजिंग लायबिलिटीज़ भी आपका कितने का है, 1 लाख रुपए का होगा। तो यहाँ पर बताइए कि क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल कर आ गया, 7 लाख रुपीज़ यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल जो है निकल करके आ गया है। अब दो चीज़ आपके पास हाथ में है, एक आपका क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपीज़ का है और एक आपका ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए का है। तो प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर देंगे क्या इसमें से, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ दिखाते हैं आपको साफ साफ पता चलेगा, ओपनिंग कैपिटल कितना है 5 लाख रुपया, फिर जो प्रॉफिट होता गया होगा वो जुड़ता गया होगा, और क्लोजिंग कैपिटल साल के अंत में कितना बचा, यहाँ निकल गया मेरा 7 लाख रुपया। साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट कितना होगा, 5 लाख से 7 लाख हो गया, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रॉफिट हुआ होगा, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो कैपिटल जो है 5 से 2 जुड़ गया तो 7 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 7 लाख रुपया। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे इसमें क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है, यहाँ देखिए 5 लाख रुपए का। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया, वही ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट जो है आपका मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद बी नंबर क्या कहता है बी नंबर कहता है आपका
कि इफ़ इन द एबव केस, ऊपर वाले केस में द प्रोप्राइटर हैज़ इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000 एंड विदड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, कैलकुलेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहता है एबव केस में। इस केस में किस तरीके से हमको जो है, अगर जो आपका ऑनर है बिजनेस का, यानी योगेश जो ऑनर है, वो क्या कहता है कि 40,000 का फ्रेश कैपिटल लाता है बिजनेस के अंदर, हाँ, और 10,000 रुपये का विड्रॉ मतलब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल भी लेता है। क्लियर है? तो कहता है कि क्या फाइंड आउट करने कहता है आपका, फाइंड आउट करने कहता है आपका कि प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करिए। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, वो हम आपको बताते हैं। ओपनिंग कैपिटल है, यानी साल के शुरुआत में जो कैपिटल लगाता है उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। फिर कैपिटल बढ़ेगा अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडिशनल कैपिटल अगर लगाइएगा तो इससे आपका कैपिटल बढ़ेगा। फिर अगर कोई प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपका और इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इससे आपका कैपिटल बढ़ेगा। अगर यहीं पे कोई लॉस होगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर कोई ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स का मतलब कोई पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकालता है पैसा, ऑनर जो है अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा निकाल लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करिएगा, प्रॉफिट ऐड करिएगा, ड्राइंग्स को लेस करिएगा, तो आपका फाइनली क्या निकल जाएगा? आपका जो फाइनली निकल जाएगा ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल तो आप लिख सकते हो, देखिए ओपनिंग कैपिटल साल के शुरुआत में जो है आपका ओपनिंग कैपिटल, इसमें प्लस करिएगा एडिशनल कैपिटल, इसमें प्लस करिएगा प्रॉफिट या माइनस करिएगा इसमें से लॉस, और फिर इसमें से माइनस कर दीजिएगा जो पैसा आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है ड्राइंग्स। तो साल के अंत में क्या बचेगा? साल के अंत में आपका बचेगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, तो क्लोजिंग कैपिटल बचेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ये आपको निकालने का तरीका दिया गया है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है? ये फॉर्मूला है, इसमें से आपको निकालने क्या कहता है? निकालने बोलता है कि प्रॉफिट निकालिए कि क्या है। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकालने कहता है तो आप लिखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे तो आप निकाल सकते हो। अगर प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए, ड्राइंग्स चाहिए, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? यहाँ प्रॉफिट छोड़ दीजिए, बाकी सारे चीज़ को इज इक्वल टू के इधर ले आइए। तो कैसे होगा? देखिए, लिखिए क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। अब ओपनिंग कैपिटल इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है ना, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फिर ये एडिशनल कैपिटल को इज इक्वल टू उधर ले जाइए, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। लिखिए एडिशनल कैपिटल, ये लिख दिया आपने। इसके बाद ड्राइंग्स इधर प्लस में है, इज इक्वल टू के इस साइड में लाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ड्राइंग्स, यहाँ पे ड्राइंग्स। तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अब प्रॉफिट निकालिए, बताइए क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना है? क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख का है। एबव किसने बोला था? 7 लाख रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल कितना है? माइनस करना है, माइनस करेंगे। 5 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है, लिख दीजिए आप। ओपनिंग कैपिटल 5 हो गया, माइनस एडिशनल कैपिटल कुछ है? हाँ, तो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए बी में एडिशनल कैपिटल जो लगाया है वो 40,000 का है। बी नंबर में देखिए कहता है एडिशनल कैपिटल कितने का है? 40,000 का है। तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा 40,000 रुपये। और ड्राइंग्स कितना किया है वो देख लीजिए। तो ड्राइंग्स 10,000 रुपये का अपना पर्सनल यूज़ लिखे, प्लस 10,000 रुपये
ड्राइंग्स यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 लाख में से 5 लाख चला जाएगा, 40,000 जाएगा और 10,000 इसमें प्लस होगा। तो फाइनली जो आपका प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1,70,000 रुपये का आपका प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो बी नंबर आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो इससे आपका क्या फाइंड आउट होगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब कोई भी चीज़ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए कि ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो ड्राइंग्स निकाल लोगे, ड्राइंग्स को इधर ले आओगे, बाकी सारी चीज़ को आप इसको क्लोजिंग कैपिटल को इधर ले आओगे। फॉर्मूला को आप लेफ्ट राइट आप करने बचपन से जानते हो। सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा ओपनिंग कैपिटल निकालिए, सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा एडिशनल कैपिटल निकालिए। तो सब कुछ आपका इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। फिलहाल आपको बोला था कि बताइए कि केस नंबर बी में प्रॉफिट कितना होगा, तो वो आपका 1,70,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। चलिए, तो यहाँ तक जो है मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 तक ही एक्चुअली में आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, गिव द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इंक्रीज इन एसेट और ये सब कुछ है। तो जब हम आपको जर्नल एंट्री का सारा रूल बताएंगे तो आपको ये सारा चीज़ आपको वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद हम जर्नल जब बताएंगे तो डेबिट क्रेडिट का रूल बताएंगे। डेबिट क्रेडिट का जब हम आपको रूल पूरा पढ़ा देंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो यहीं तक आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके बाद डेबिट क्रेडिट का रूल बताएंगे। तो जितना भी यहाँ पर आपका दिख रहा है क्वेश्चन, वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका डेबिट क्रेडिट का रूल, जर्नल एंट्री का रूल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।